ओके, लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए मन को शांत स्थिर। लंबी गहरी श्वास लेंगे फिर से और करेंगे 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण। तदुपरांत सरस्वती मंत्र। ओम। 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 सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति। Rub your palm, put on your face. Under your palm, open and close your eyes, hold face. Okay, सभी को प्रणाम, नमस्कार। 1 minute। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है सबको? नेटवर्क का इशू तो नहीं है? जी सर, आवाज आ रही है। आप नेटवर्क इशू का तो परमानेंट इलाज कर दिए। क्या करें, हमें आप लोग को तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है ना। लास्ट टाइम जो है हम लोग हट प्रदीपिका में 4th चैप्टर देख रहे थे, है ना। तो बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है मिल रहे हैं। रक्षाबंधन आप लोगों ने अच्छे से मना लिया, ठीक है। वीकेंड मना लिया अच्छे से, एग्जाम भी दे दिया और कल एडिशनल छुट्टी हो गई बिना आपको बताए। तो चलो कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं। 4th चैप्टर में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। कोई भूले तो नहीं है आप लोग? रिवाइज कितने लोग करके आए हैं? रिवाइज किया आप लोगों ने? नहीं किया? छुट्टी पूरा मनाया है, मस्त मिठाइयाँ खाएं अपने अच्छे से। इसमें कुछ नए भी दिख रहे हैं, चैप्टर खत्म होने जा रहा है और नए। प्रदीप आथिया जी, आप नए हो क्या? शर्माइए मत। हाँ हाँ जी, जी सर। कैसे करोगे कवर? सर थोड़ी क्लास वाली प्रॉब्लम रहती है सर, इसी टाइम पर आपकी क्लास रहती है और इसी टाइम पर सर मेरा ट्रैवल रहता है। अच्छा ओके, चलो रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू सुनती सर आपकी। चलो, कोई समस्या तो नहीं आती? बिल्कुल नहीं सर, कुछ समस्या नहीं सर, पढ़ाई भी कर। तो जब समस्या नहीं आती है तो कमेंट कर दो यार वीडियो पे कि सर ऑल ओके। अभी तो समझ, मैं देखते बिल्कुल रहता हूँ नहीं। टाइम टू टाइम। आप लोग जैसे कोई रिकॉर्डेड रहता है वहां पे किसी कोई समस्या आती है तो मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का, अदरवाइज ओके रहता ही है जनरली, कोई समस्या तो आती नहीं है। चलो, तो हम लोग देखते हैं कि हमने क्या देखा था। तो समाधि के पर्यायवाची शब्द देखे थे, याद है कुछ? अनीता जी, याद है समाधि के पर्यायवाची का क्या था? जी सर, राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमृतत्व, लय, तत्व, शून्य शून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालम, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा, तुर्य। बहुत बढ़िया। ये समाधि के जिनका भी नया है, जिनका छूट गया था, ठीक है, वो ध्यान से। चलो, इसके बाद हम जो देख रहे थे समाधि किसको कहते हैं। समाधि में हमने 3 पॉइंट्स याद बताया था आपको कि मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, ज्वाइन एवरीवन। अब मैं खुद ही स्टेप लूंगा।
ठीक है, इसके बाद हमने 3 चीजें बताई थी। क्या बताई थी? निशा यादव जी बताओ, आप क्या हमने बताई थी? आत्मा और मन के संयोग को समाधि कहते हैं, और 2 और बताई थी मैंने, बताओ निशा जी। आवाज जा रही है? अनुराधा जी आप बताओ। रेणु यादव बताओ, रेणु यादव आप बताओ। यस सर। सर एक तो बताया था आपने आत्मा और मन की एक रूपता समाधि है, और सर प्राण और चित्त तब मिलते हैं तब वो समाधि है, और जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एक रूपता भी समाधि है। चलिए, ये 3 बातें हमने बताई थी आपको। बहुत बढ़िया, टाइप भी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, इसके बाद मैंने आपको एक पारद के 3 बात बताई थी, 3 प्रकार के पारद बताए थे। ठीक है, किन्हीं को याद है? और उससे क्या होता है ये भी, तो कौन बताएगा? पूनम शर्मा सर आते ही पूछ लिया आपने, बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन बता दीजिए सर। क्वेश्चन, 3 प्रकार के पारद हमने आपको बताए थे, और उससे क्या लाभ है, क्या होता है? ठीक है, बताइए। सर एक तो मृत पार दिखा सर, फिर एक ठोस था सर, और एक प्रकार का याद नहीं आ रहा सर। मूर्छित पारद हमने बताया था। ठीक है, छिन्न हाँ। पारद, उससे क्या होगा कि प्राण व्याधियों का नष्ट हो जाता है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मूर्छित बताया था, मूर्छित पारद। ठीक है, ये क्या है? गंध शोधित पारद होता है, छिन्न पारद होता है। इससे क्या होगा? प्राण व्याधियों का नष्ट होता है। एक पॉइंट ये आपको मिलान में पूछ देगा, याद रखिएगा। मृत, जो भस्म करके तैयार किया जाता है पारद, इससे क्या होगा? मनुष्य में जीवनी शक्ति प्रदान करता है ये। और तीसरा बताया था हमने ठोस पारद, जो विशिष्ट प्रक्रिया के बाद इसको तैयार किया जाता है। इसमें आकाश गमन, अंतर आकाश की शक्ति, उसकी सामर्थ्य आ जाती है। इसके बाद हमने बताया था कि प्राण के मन के स्थिर होने से प्राण वायु स्थिर होता है, प्राण वायु के स्थिर होने से बिंदु स्थिर होता है, और बिंदु के स्थिर होने से शरीर में स्थिरता और शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ओके, ये पॉइंट्स मेन आपके लिए मैंने बनाया था, आप लोग नोट करते जाना, ध्यान से सुन लेना, नहीं याद रहे रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये निचोड़ है अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, इम्पोर्टेंट। इंद्रियों का स्वामी हमने बताया था मन, आप लोग टाइप कीजिए सभी लोग। मन का स्वामी वायु, वायु का स्वामी लय, और लय किस पे आश्रित है? नाद पे आश्रित है। शांभवी मुद्रा हमने देखी थी, जो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, शांभवी मुद्रा। इसमें कैसे हम अंतर लक्ष्य रखते हैं? लक्ष्य आपकी कहाँ होती है? अंतर लक्ष्य, और दृष्टि बहिर्दृष्टि, बाहर किसी चीज पे देखते हैं, ये शांभवी मुद्रा कहलाता है। उन्मनी अवस्था प्राप्त करते हैं कैसे? जब दृष्टि अंतर्ज्योति होती है, भ्रिकुटी के थोड़ा ऊपर, और योग क्रम का ध्यान करते हैं, तब जाके उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। परम तत्व स्थिति की प्राप्ति कब होती है? जब आपके आधे नेत्र खुले हों, आधा बंद हो, जैसे शिव जी के खुले होते हैं ना, आधा नेत्र बंद आधे खुले। दृष्टि कहाँ होती है? नासिका ग्रह की दृष्टि। जब आप नाकों के अग्रभाग पे देखोगे, अपने आप आंख आधा जो है खुला रहता है, और आधा आंख बंद रहता है। इसको हठ प्रदीपिका में कौन से क्या बताया है, बताओ, किसी को याद है? शांभवी मुद्रा। 3 बताए थे, अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि, कुछ ऐसे याद है? कुछ इस तरह की बातें? जी सर, प्रतिपदा दृष्टि होती है, अमावस्या दृष्टि, पूर्णिमा और प्रतिपदा। ठीक है, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। चलो, अभी आप नहीं पढ़े होगे, आपको मैं सब पढ़ाएंगे इसके बाद। और हाँ, परम तत्व क्या कि आधे नेत्र खुले हो, आधा बंद हो, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे हो, चित्त स्थिर होना चाहिए, और ईरा और पिंगला की जो क्रियाएं हैं वो मंद हो जानी चाहिए, तब जाके हम परम तत्व की प्राप्ति कर पाते हैं, है ना, उसकी स्थिति आती है परम तत्व। इसके बाद खेचरी हमने देखा था। खेचरी कैसे होता है? जो वायु जो है, वायु प्राण आपके सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, संचरण होता है। शिव का स्थान हमने देखा था। शिव का स्थान
नेहा प्रजापति जी, आप बताओ शिव का स्थान कौन सा है? बताइए। अरे प्रमिता जी बताओ आप। भूमध्य, रूपाली जी बता रहे हैं, संतोषी जी भूमध्य, बहुत बढ़िया। संतोषी जी सर बताइए। भूमध्य है वो, एक्चुअली वो नहीं हो रहा था, माइक नहीं ओपन हो रहा था। शिव जी का नाम ले लेते हो जाता ओपन। देखो क्या है कि शिव जी का स्थान बताया है भौं के बीच में, है ना, भूमध्य दृश्य, भूमध्य आज्ञा चक्र जहाँ पे है, तीसरी आंख। जब तक योग निद्रा ना प्राप्त हो तब तक क्या करना चाहिए? खेचरी करते रहना चाहिए, मतलब समाधि जब तक ना प्राप्त हो तब तक खेचरी करते रहना चाहिए। अब कहता है क्या, सिर से लेके पैर तक, ठीक है, सिर से लेके पैर तक जो श्रोम राव से भरा रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? सभी लोग टाइप करो। शरीर कैसा हो जाता है? जिसका शरीर सोम रस से भरा रहता है वो कैसा हो जाता है? टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया। ममता रॉय, आप बताओ, बहुत दिन बाद क्लास में दिखे हैं। सर मेरी क्लास मिस हो गई थी ना, तो सर मुझे अभी पता नहीं चला। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया, संतोषी जी बता रहे हैं। हाँ संतोषी जी, माइक अनम्यूट करके बताइए। मुझे दिव्य पता शरीर हो। वाला, महाबलशाली और पराक्रम। हाँ, ये ध्यान रखना है। कौन रेगुलर रहता है मुझे पता होता है। रेगुलर रहिए, रेगुलर रहोगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर क्लास का आपको 50% भी आवाज आनी बंद हो गई क्या? जी सब म्यूट किए हुए हैं आपने माइक। अच्छा, अब ठीक है, थैंक यू जी। कह रहा हूं कि अभी तक जो है इम्पोर्टेंट आपको मैंने बता दिया है। अब जाके आप अगला जो है वो नादानुसंधान आज हम देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप मुझे बताओगे स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है या नहीं? प्लीज लेट मी नो। दिख रहा है? जी सर। श्योर। शाम में आप लोगों को मजा आता है पढ़ के? तो सर बाहर छोड़ देते, बाहर जाना था, घूमने जाना था। ये टाइम आपको सूट करता है कि नहीं करता है? जी सर, सही है। करता है ना? ठीक है, आप लोग शाम के वक्त, ठीक है, आप क्लास के बाद थोड़े से जरूर टहला करो बीच में, ब्रेक के बाद। अभी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मतलब कोई भी हो, बैडमिंटन हो या वॉक, मतलब कुछ जरूर किया करो, या योगा कर लो आधे घंटे। आपकी बैक टू बैक क्लास रहती है, समझ में आता है, लेकिन आपको आधे घंटे जो है अपने शरीर के लिए। 8 बजे वाली ज्यादा कंफर्टेबल, जैसा लगता था कि दिमाग में घुस रहा है। इसमें नहीं घुसता। घुसता है लेकिन
वो जो रात वाली क्लास की जो फीलिंग है वो इसमें उतना कनेक्टिविटी नहीं फील आती है। हाँ नाइट वाले में ज्यादा सही था। रात में हम लोग फ्री होके आराम से सारी चीजें समझते थे। अभी हमें लगता था माइंड में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं और मेरी योग प्रैक्टिस भी छूट जाती है सर। अब देखो, उस वक्त नेटवर्क की इशू हुआ करती थी, अब नेटवर्क का इशू सॉल्व हो गया है ना। चलो कुछ दिन रुक जाओ, लेकिन वो टाइम तो भाई किसी ने तो हथियार लिया मेरा। चलो चलो फिर देखते हैं, जल्दी कुछ करेंगे हम आप लोगों के लिए, निश्चिंत रहें। बड़ा खोना पड़ता है सर कुछ बड़ा पाने के लिए। खोना पड़ता है, सही बात है, तो क्या करोगे। मैं भी अच्छा देखो सर ना। टाइम यही है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो पूरा समझ आता है सर, उतना ही आता था पहले भी, उतना ही अभी आता है। सर सही है ये टाइम। कोई नहीं, अब कुछ दिन है। चलो फिर जो है आज हम नादानुसंधान देखेंगे। कोई एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके हमें समझाओ कि नादानुसंधान है क्या, बताओ। कुछ भी समझ में आता है क्या है। नादानु, हाँ जी, नादानुसंधान का मतलब जैसे कि नाद वर्ड से विपरीत है, तो होता है कोई भी ऐसी ध्वनि जो हमारी, जैसी ध्वनि हम सुनते हैं उन ध्वनियों से जो अलग है, वो कोई विशिष्ट ध्वनि है जहां तक पहुंचना है। उसमें स्टार्टिंग से लेकर के पहले बड़ी बड़ी ध्वनियां सुनाई देंगी जब हमारी नाद की अवस्था लगती है, और जब हम बाद में वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है। तो नाद का मतलब है तत्व ज्ञान ही है ये, एक तरह का। अपने आप को जितना शांत आप करोगे उतना आप नाद का अनुभव कर पाओगे, तो ये नाद है। ठीक है, देखो नादा अनुसंधान, देखो शब्द से भी बहुत चीज क्लियर हो जाती है। नाद मतलब एक स्वर, कोई ध्वनि। और मैंने आपको कई बार रिपीट किया है, नाद जो है दो प्रकार के होते हैं। एक नाद है जो बाहर बज रहा होता है, जिसको हम अपने कह सकते हैं कि इजिली सुन सकते हैं, कंफर्टेबली आप जो है उस साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं आहत नाद, जिसको हम बजा, जैसे घंटी की आवाज, शंख की आवाज, ये सब क्या है, आहत नाद है। और आप मेडिटेशन बॉल भी आप देखते होगे, बॉल जो बहुत ये उस पर आवाज करके उसको हम थेरेपी देते हैं, साउंड हीलिंग टेक्निक्स, वो क्या है, एक नाद है। एक नाद ऐसा है जिसको हम नहीं बजा रहे हैं, वो बज रहा है, और वो उसको हम कहते हैं अनहद नाद, ठीक है, बिन बजाए बजता रहता है। और उस साउंड को सुनने के लिए आपकी क्षमता या हमारी क्षमता अभी नहीं है। उसको सुनने के लिए आपको योग, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म जब आपकी सुनने की क्षमता आ जाएगी तब जाके ये साउंड को आप सुन पाओगे, वैसे इस साउंड को सुनना मुश्किल है। और ये साउंड कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोमरस जैसे ही कोई जैसे वाटर ड्रॉप कोई पानी में से गिरता है तो कैसे एक तरंगे फैलती है और एक साउंड आता है, टप टप, नल की जैसे आवाज सी आती है। वैसे ही समझो कि वो हमारे जब अंतःकरण में इस तरह की जो आवाजें, मतलब बूंद जो गिरता है सोमरस का, तब जाके इस तरह की आवाजें निकलती है, और फिर हम उसको सुनते हैं। जब आप बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करते हो, उस समय हम उसको सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। और कई प्रकार के नाद निकलते हैं हमारे शरीर से, कई प्रकार के नाद हैं, ठीक है। और यहाँ हम आज देखेंगे कि कैसे कैसा नाद होता है, ठीक है। और शिव जी ने कितने नाद बताया है। देखो, असत्य तत्व बोधा नाम मूढ़ा नाम अपनी शमतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नादोपशाण मुच्यते। अब कह रहा है कि उस तत्व, जो तत्व, एक मैं मार्क कर लेंगे, कह रहा है कि जो उस तत्व बोध, मतलब उस तत्व जो ज्ञान है, उसको पाने में जो
मूढ़ा नाम अभी, जो मूढ़ा है, जो असमर्थ व्यक्ति, जो बेवकूफ है, असमर्थ सामान्य लोगों के लिए भी गोरक्षनाथ ने नादो उपासना, नाद की जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन उन्होंने किया हुआ है। नाद के द्वारा आप समाधि को पा सकते हैं, राजयोग को पा सकते हैं। ठीक है, किसने कहा है? गोरक्षनाथ ने कहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि श्री आदिनाथेन शपाद कौटिल्य प्रकारा कथिता जयंती नादानुसंधानमेकमवे मन्यामहे मुख्यतम लया नाम। अब श्री आदिनाथ ने कहा है कि सपाद कोटि मतलब 1.25 करोड़ लय के प्रकार कहे हैं। किसने कहा है? ये ध्यान में रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट, कि आदिनाथ ने कितने लय के प्रकार कहे हैं। तो कितना कहा है बताओ? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ बताया। और उसमें भी नादा अनुसंधान में, उसमें भी नाद अनुसंधान, नाद को मुख्य बताया है। ठीक है, लय कितने हो गए? 1.25 करोड़ लय हैं, और उसमें नाद जो है उसमें मुख्य बताया है। ओके, ये है मुक्तासन योगी। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, मुक्तासन के कितने भेद? मुक्तासन के पर्यायवाची बताओ, सब टाइप करो। सिद्धासन, वज्रासन। हाँ ठीक है, बताओ, कोई बात नहीं, बताइए प्रजापति जी, बताइए। 4 कौन कौन से? सिद्धासन, वज्रासन, सिद्धासन, गुप्तासन, मुक्तासन। ये उसके क्या है पर्यायवाची, उसके अन्य नाम बताया गया है। ठीक है, किसके? मुक्तासन के जो है अन्य नाम है, सिद्धासन, गुप्तासन, ये सारे अन्य नाम बताए गए हैं। तो मुक्तासन में और वज्रासन भी था। ठीक है, तो मुक्तासन में स्थित योगी है ना, मुद्रा संध्याय संभव श्रुण, ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, श्रुणया दक्षिणे करने नाद अंतर अस्त्र में धी। अब इसमें क्या कह रहा है कि संभवी मुद्रा लगा रहा है, पॉइंट्स लिखते जाना जो कि मुक्तासन याद रखना, मुक्तासन में स्थित होकर योगी संभवी मुद्रा लगाकर दक्षिण काने, दाएं कान से इस नाद को सुनना है। कौन कान से सुनना है? दाहिने कान से। दाहिने कान से सुनना है। कौन से आसन में? मुक्तासन। कौन से मुद्रा में? संभवी। ये ध्यान में रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखा नाम निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणौ स्फुटम मलसुर्यते नाद। अब देखो दोनों, अब कैसे करना है इसका अभ्यास, कैसे करना है कि भैया दोनों कान बंद कर लो, दोनों आंख बंद कर लो, दोनों नाक बंद कर लो, घ्राण मतलब नाक, मुख को बंद कर लो। मुख एक ही है ना, दो तो नहीं है? किनके 2 मुख हैं? हाँ होते हैं, किसी किसी के 2 मुख होते हैं, पता है ना। हमारे सामने कुछ और कहते हैं, किसी और के सामने कुछ और कहते हैं। ऐसे लोगों के क्या होते हैं? 2 मुख होते हैं। ओके, तो उसको निरोध करना है। ठीक है, बाकी जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं उनके एक ही मुख होते हैं, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग अच्छे। इसके बाद निरोधनम कार्य, इसको निरोध करना है। कैसे? दोनों कान को, दोनों आंख को, दोनों नाक को और मुख को दोनों हाथों से। ये कैसा फील हो रहा है आप? ये कौन सी मुद्रा है बताओ? अष्टमुखी मुद्रा। क्षणमुखी मुद्रा के जैसे प्रतीत होता है। और हाँ जी, और बंद करके क्या करना है? सुषुम्ना में, ठीक है, सुषुम्ना में प्रवाहित करना है, विशुद्ध सुषुम्ना में
प्रवाहित करना है, यहाँ पे नाद के लिए आ रही है। तो विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में अस्पष्ट पवित्र नाद सुनाई पड़ता है। शुद्ध सुषुम्ना स्मरण स्फुट, मतलब शुद्ध जो है आपकी जो नाद है सुनाई देगी। कहाँ पे सुनाई देगी याद रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बहुत जब टफ एग्जाम लेगा ना तो इस तरह के क्वेश्चन तब डालेगा कि भाई आपको नाद कहाँ सुनाई देगा। नॉर्मली जब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जब नादानुसंधान में समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको नाद की ध्वनि कहाँ सुनाई पड़ती है, इस तरह से क्वेश्चन आप देगा। ऑप्शन में दे देगा कान, आंख, नाक, मुख और सुषुम्ना भी दे देगा, उसमें तो नाड़ी दे देगा। ठीक है, तो ये 110% चांसेस है कि आप जो है घ्राण, मतलब आप कान को लगा के आओगे, नाक कान को लगा के आओगे। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना है। सुषुम्ना मार्ग यहाँ पे आपको याद रखना है कि सुषुम्ना में आपको सुनाई देगा। बहुत टफ क्वेश्चन जब सेट होगा ना तो इस तरह के क्वेश्चंस तब आएंगे, दे देगा। वैसे जनरली इस तरह क्वेश्चन आते नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हो रहा है, इससे तो भाई क्वेश्चन आता ही आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। आरंभस्च 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है कि आरंभाश्च घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्व योगेषु स्याद अवस्था चतुष्टयम। 4 अवस्थाएं योगियों के लिए बताए हैं। क्या क्या? आरंभावस्था पहला, दूसरा क्या है घटावस्था, तीसरा क्या है परिचय अवस्था, चौथा क्या है अंतिम अवस्था ये निष्पत्ति अवस्था। ये श्लोक भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप जो है श्लोक भी याद कर लेना, ये सीरीज में पूछ सकता है, इसीलिए कह रहा हूं मैं। पहला आता है, बताओ इसको पढ़ के सुनाओ भाई, सुनाइए जल्दी से। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयम्। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, सारे ही योगियों के लिए बताया। अब एक एक करके देखते हैं, इससे क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। मैं एक बार श्लोक पढ़ देता हूं और मेन पॉइंट्स आपको इसमें से निकाल के देता हूं। खजाना परम क्रंते भवित भेदाद आनंद शून्य संभव विचित्र कणव को देहात अनाहत सूर्यते ध्वनि दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंध अस्तव रोगवान संपूर्ण हृदय शून्यारंभे योगवान भवेत। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आरंभावस्था में, है ना, आरंभावस्था में योगियों को क्या होता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, जिससे क्या होता है आनंद की प्राप्ति होगी। शून्य संभव विचित्र कनक, और इसमें क्या सुनाई देगा, कण झन झन की आवाज जो है सुनाई देगी। अनाहत सुण्यते ध्वनि, ध्यान क्या रखोगे भैया, आप याद रखोगे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन पहला, दूसरा ध्वनि क्या, झन झन की ध्वनि सुनाई देगा, अनाहत। ओके, दिव्य देहश्च, आपकी देह जो है क्या हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, तेजस्वी हो जाएगा। दिव्य गंधस्तु रोगवान, मतलब दिव्य गंधस्तु रोगवान, आपका जो शरीर है क्या हो जाएगा, दिव्य गंध वाला और रोग से मुक्त। ठीक है, दिव्य गंध वाला और रोगों से मुक्त हो जाएगा। संपूर्ण हृदय शून्य आरंभ योगवान भवेत। ठीक है, और क्या हो जाएगा, आपका जो हृदय है शून्य, संपूर्ण हृदय शून्य। ये समझ में आया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनता ही है, अवस्थाओं से 4 अवस्थाओं से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलो बताओ, आरंभ अवस्था में किसका भेदन होता है,
ब्रह्म ब्रह्म ग्रंथि। ग्रंथि। ठीक है। इसमें फिर ध्वनि, कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? क्षण क्षण। कण जण की। ठीक है। और शरीर कैसा हो जाता है? दिव्य। तेजस्वी, दिव्य तेजस्वी। दिव्यगंध दिव्य ओजस्वी गंध वाला है और वो हृदय शून्य चाहिए। बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट्स आप लिखते जाना। श्लोक भले याद ना करो चलेगा, बट आपको पॉइंट्स लिखना है। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, घटावस्था। द्वितीयायाम घटीकृत्य वायु भर्वती मध्यक दृढ़ाश्नो भवेत योगी ज्ञानी देव समस्ता विष्णु ग्रंथस्ततो भेदात परमानंद सूचक अति शून्य। माइक किसी का अनम्यूट है तो म्यूट कर लीजिएगा। अति शून्य विमर्दश सबका याद करना होगा क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? श्लोक सबका याद करना होगा क्या? श्लोक मत, वही कह रहा हूँ, श्लोक न याद हो, पॉइंट्स जो मैंने बोला ना, ध्वनि, कौन सी ग्रंथि का भेदन, ये चीजें ध्यान रखना है। शरीर कैसा हो जाता है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दूसरी अवस्था है, वो है क्या? घटावस्था। घटावस्था में क्या होगा कि जब वायु मध्य का पर्यायवाची बताओ, किसके लिए आया है मध्य का, बताओ? सुषुम्ना। सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, आसन दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा? योगी जो है क्या हो जाएगा? ज्ञानी हो जाएगा। देवस्तता मतलब आप देवतुल्य हो जाएगा, ये लाभ बता रहा है। ज्ञानी हो जाएगा, देवतुल्य हो जाएगा। और क्या है इसमें घटावस्था? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, याद रखेंगे। और भेदात परम आनंद सूचक, परम आनंद सूचक अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्द, और परम आनंद भेरी शब्द जो है सुनाई देगा। भेरी शब्द, एक मैं आपको दिखाता हूं भेरी क्या होता है। भेरी इमेज देखते हैं। ये अरे ये तो तबला आ गया। ये अभी ये देखो, ये बांसुरी है, इसी के जैसा होता है वो भेरी। एक मिनट, तुरतुरी, भेरी। ये देखो ये आ गया ना, ये महाराष्ट्र में बहुत होता है, इसी के जैसा होता है। ये देखो, ये तुरतुरी है, तुरतुरी के जैसा ही भेरी होता है, इसी जस्ट सेम इसी। इसका साइज थोड़ा सा भेरी का कम होगा, तुरतुरी का थोड़ा सा लंबा होता है, भेरी का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ये देखो ये है भेरी। ओके, क्लियर दिखा था? हेलो, यस सर। हाँ, तो भेरी ऐसा ही होता है। तो भेरी के जो शब्द होते हैं ना, वैसे सुनाई देगा। ठीक है, और क्या होगा याद रख, क्या बताओ एक एक करके सभी लोग। हाँ, इसमें बताओ पहले घटावस्था में कौन सी आवाज सुनाई देगी? क्षण क्षण। भेरी। घटावस्था में भेरी है। सॉरी, इसमें भेरी है। हाँ, भेरी। और इसमें हाँ, भेदन किसका होगा? विष्णु ग्रंथि का सर। विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा, ये ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। सर हाँ जी, जैसे आरंभ अवस्था में क्षण क्षण की आवाज अनाहत में सुनाई देगी, वैसे ही भेरी की आवाज कहाँ सुनाई देगी सर? इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बस सुनाई देगा कहीं भी सर। सुनाई। एक मिनट,
देखो अनाहत में सुनाई नहीं देगा, ये अनाहत शब्द सुनाई देगा, जिसको अभी मैंने दो शब्द बताए थे ना, आहत और अनाहत। सॉरी सर, मेरे से गलती। मैं इसलिए वापस आया इस पे। चलो चलो, घटावस्था हो गया, अब आते हैं परिचय अवस्था। तृतीयायाम तु विज्ञेयो विहायो मृदल ध्वनि महाशून्यम तदा याति सर्वसिद्धि समाश्रय। मर्दल ध्वनि होता है जिसको हम ढोल की आवाज कहते हैं। ढोल अभी दिख रहा था ना आप लोगों को, ढोल ढोल तो देखा होगा, ये नहीं, जी सर। ये देखो, ये क्या है, तबला के जैसा होता है। ढोल वो होता है ये कृष्ण जी वाले जो लोग बजाते हैं ना ढोल, हाँ ये इसी को कहते हैं, कि इसी के जैसा होता है ना ढोल। ये तबला को ही ढोल कहते हैं ना, तबला को ही ढोल कहते हैं। सर ढोल साइज में बड़ा सर होता है। ढोल तबला ऊपर से और ढोल दोनों ढोल साइड से। दोनों साइड से होता है सर। अच्छा अच्छा, दोनों साइड से, हाँ वही उसी के जैसा होता है ढोल, हाँ दोनों साइड से जो बजाते हैं वो मृदंग के जैसा कहते हैं क्या, मर्दल। हाँ जो जी सर। कृष्ण जो बजाते हैं ना, जो कृष्ण के जो अनुयायी लोग होते हैं वो बजाते हैं। तो शादियों में भी बजता है सर, शादी में बजाते हैं। शादी में बजाते हैं, बहुत शादी अटेंड करते हैं आप। चलो ठीक है, तो मृदल ध्वनि के सुनाई देगा। और क्या है इसमें, महाशून्य तदा याति सर्व सिद्धि सर्मासन। और ये क्या है कि सारे ही सिद्धि देने वाला है। महाशून्य, महाशून्य मतलब, महाशून्य का किसके लिए बोला है बताओ। अरे शून्य, महाशून्य, अंतर आकाश है ना, वो गमन की शक्ति बताया था ना पहले, वो आ जाएगा। देखो ये है ना अंतर आकाश, सिद्धियां प्राप्त हो जाएगा, ढोल की ध्वनि सुनाई देगा, है ना। इसमें यही पॉइंट्स है, ये याद रखना। इसमें और कुछ है नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निष्पत्ति अवस्था देखते हैं। देखो इसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा सर्वपीठ गतो अनिल निष्पत्तो वैनव शब्द कन्व वीणा। तो अन्वय करके तोड़ोगे तो क्या आएगा, वीणा कन्वो भवेत। क्या क्या निकल के आया, कौन सी ग्रंथि भेदन होती है इसमें बताओ। रुद्र ग्रंथि सर। ठीक है। और क्या होगा कि सर्वपीठ, सर्वपीठ का मतलब होता है क्या, कि सबसे ऊपर, मतलब क्या, आज्ञा चक्र। ठीक है, आज्ञा चक्र की तरफ, ऊपर की तरफ चला जाता है वायु। ठीक है, निस्बत। और क्या होगा इसमें, ध्वनि क्या है, वीणा की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान क्या रखना है, रुद्र ग्रंथि और वीणा, ये दो पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। चलो अब मैं आपको एक एक करके पूछता हूं और आगे देख लेते हैं। पहले ये बताओ आप लोग, निष्पत्ति अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, प्राची जी। ब्रह्मा नहीं, रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि है। अरे ढोल बजा दिए आप तो, हैं। चलो, और किसकी किसकी ध्वनि सुनाई देती है, वीणा की ध्वनि से। परिचय अवस्था में। गौरव जी आप बताओगे कि परिचय अवस्था में कौन से ग्रंथि का भेदन होता है। नहीं बताए। हमने बताया, नहीं, मैंने नहीं बताया कि फिर बुक में नहीं है। स्वात्माराम जी नहीं बताए। तो स्वात्माराम जी ने, मुझे लगा मैंने नहीं बताया। ओके चलो ठीक है। और ध्वनि किसकी सुनाई देती है, बताएंगे प्राची। बताइए। चलो ठीक है, ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। ओके चलिए, अब आता है परिचय अवस्था हो गया। घटावस्था में बताओ कि कौन से ग्रंथि का भेदन होता है, सब लोग टाइप करो। और प्रियंका वर्मा बताओ। विष्णु ग्रंथि सर। ठीक है, नीता जी आप बताइए।
इसका कौन सी ध्वनि की सुनाई देती है? विष्णु ग्रंथि सर, घट अवस्था में। अरे अब कौन सॉरी, सी ध्वनि? भेरी भेरी ठीक है, भेरी का आरंभ। सुनाई देता है। हाँ, बहुत बढ़िया। सुनीता जी आप बताइए, आरंभावस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? सुनीता जी मेरी आवाज नहीं। निशा जी, आज तो टीचर्स डे है, खुश तो कर दो हमें। बहुत बढ़िया, टाइप कर करके भेज रहे, बहुत बढ़िया। सॉरी बीच में हूँ। अच्छा ठीक है। प्रियंका, संतोषी जी बताओ। आप संतोषी जी आप बताइए, कौन सा ध्वनि सुनाई देता है और कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? जल्दी से, फटाक से। क्षण क्षण की ध्वनि सुनाई देती है और ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो, एकीभूतम तदा चितम राजयोगमाभिधि नाक राजयोगाभि धानकम सृष्टि संहार कर तो योगी ईश्वर। हाँ, ये ध्यान में रखना कि जब एक चित्त जो है एकाग्र हो जाए, एकीभूत हो जाए, ठीक है, तब जाके क्या होता है, राज्य की प्राप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी, और ये क्या होगा, सृष्टि का संहार करता हो जाएगा, ईश्वर के समान हो जाएगा। ईश्वर समो भव। ठीक है, योगी जो है कैसे, किसके बराबर हो जाएगा, ईश्वर के समान हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये ध्यान में रखना है, ये बता देता हूँ कि नादानुसंधान समाधि भाजाम योगीश्वराणाम हृदय वर्तमानम आनंदमेकम वच सामज्ञम जानाति तू श्री गुरुनाथ एक। जो नाद अनुसंधान के द्वारा समाधि को प्राप्त करने वाले जो महान योगी है ना, हिंदी बता, बहुत ही अलग तरह का आनंद उत्पन्न होगा। ठीक है, आनंद। और इसमें क्या कह रहा है कि श्री एक गुरुनाथ, यहाँ पे ना गुरुनाथ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, गोरक्षनाथ के लिए बताया गया कि वो गोरक्षनाथ ही जान सकता है। ये कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दो, ये नहीं। इसमें अब कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अरे क्यों बार बार ऊपर नीचे हो रहा है? कहाँ चला गया? हाँ, ये इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदौ जलधि जीवमूत भेरी जर झर झर संभवा मध्यगे मृदल शंख था घटा कालहल जास्त था। ये आप अगर श्लोक याद कर पाओ तो ठीक, नहीं याद हो तो कहते नाम याद होना चाहिए। अंते, तो श्लोक याद कर लोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है, सीरीज में याद हो जाएगा। अंते तु किणकिणी वंश वीणा भ्रमरणी श्वना इति नानाधि नादा श्रृण्यते देह मध्य का। अब देखो, पहले बता दिया, फिर बीच में किसकी, फिर अंत में क्या। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले कौन सी ध्वनि सुनाई देगा, फिर मध्य में कौन सा ध्वनि सुनाई देगा, और लास्ट में कौन सी ध्वनि आपको सुनाई देगा। जी, क्या है, सबसे पहले सर्वप्रथम जलधि, समुद्र की ध्वनि सुनाई देगी। फिर क्या है, मेघ की ध्वनि सुनाई देगी। फिर भेरी की ध्वनि सुनाई देगी। फिर झरझर की ध्वनि सुनाई देगी। फिर मध्य में पहले क्या क्या, देखो याद करना, क्या, समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर। बोलो एक साथ, समुद्र, जलधि, जीभूत, झेल। समुद्र, समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर।
चलो ये पॉइंट एक हो गया। सबसे पहले मध्य में कौन सा सुनाई देगा? मध्य में पहले सुनाई देगा मर्दल, अभी आया था ना जस्ट। ढोल, शंख, घंटा, ये है ना, उसको जब इसको तोड़ो घंटा, तो ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल, ठीक है, से उत्पन्न समान, घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान, मतलब याद क्या रखोगे? घड़ियाल के जैसा, ठीक है, ये जैसे झरझर के जैसा। तो मध्य में कौन कौन सा याद करोगे? बोलो। ढोल, ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल। घड़ियाल घड़ियाल। याद रख लो बस, घड़ियाल के जैसा नाद, घड़ियाल। तो हो गया मध्य में। अंत में ये आवाजें किन कहाँ किन से? घड़ियाल शब्द क्या है सर? चाहते हैं, मुझे पता था समझ पूछो। में नहीं आया सर थोड़ा मुझे ये अच्छा आवाज। रुको, अरे रुको, पहले ये कंप्लीट कर लें फिर डिस्कस करते हैं ना, रुक जाओ। और अंत में किनकिनी, ठीक है, वेणु, किनकिनी, वेणु, वीणा, भ्रमर। किनकिनी, वेणु, वीणा, भ्रमर। बोलो। किनकिनी, वेणु, वीणा, भ्रमर। किनकिनी, बोलो। किनकिनी, वीणा, भ्रमर। वेणु, वीणा, भ्रमर। फिर से बोलो। किनकिनी, वेणु, वीणा, भ्रमर। भ्रमर। ये सुनाई कहाँ देगा? ये नाना प्रकार के जो नाद है कहाँ सुनाई देगा? देह के मध्य, मध्य का सुषुम्ना में सुनाई देगा। अभी कौन पूछ रहे? देहांतर्गत। हाँ, देह के, देह मध्य में कौन है? सुषुम्ना मध्य का अभी पूछ रहे थे ना कोई, तो कहाँ सुनाई देगा? समझ में आया क्या पूछ रहे थे? आप पूछो। पूछो, कौन पूछ रहा था? ये अवस्था बारे में बता रहे सर अभी। क्या? ये जो आप अभी अवस्थाएं के बारे में बता रहे थे, तो उन्हीं की आवाज के बारे में बता रहे हैं क्या? अवस्था, अवस्था तो वो हमने बताई थी ना, 4 अवस्थाएं थी। उसके बाद ये इसमें है कि आपको कौन कौन सी ध्वनि जब समाधि की अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है ना, तो उस प्रकार कौन कौन सी अवस्थाएं, राजयोग जब प्राप्त हो जाएगा उस टाइम पे कौन कौन सी। तो सबसे पहले क्या सुनाई देगा? फिर बीच में आप ओम का उच्चारण करते हो, तीन उच्चारण आता है ना, आ ओम। स्टार्टिंग में क्या होता है? आपके साउंड के पिच स्लो होता है, मिड में क्या होता है? हाई पिच होता है, फिर लास्ट में क्या होता है? लो पिच होता है कि नहीं साउंड? अरे होता है कि नहीं? होता है। जी सर, होता है। अब जब समाधि की अवस्था प्राप्त की है तो धीरे धीरे साउंड, अब जैसे पानी में हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या तुरंत तरंगे फैल जाती है कि धीरे धीरे फैलता है? धीरे धीरे फैलता है। वैसे ही यहाँ पे है। तो सर्वप्रथम कैसी ध्वनि सुनाई देगी? मेघ, समुद्र, भेरी, झरझर, फिर बीच में हाई पिच, ढोल, नगाड़े। पहले क्या था? थोड़ा कम साउंड, फिर क्या ज्यादा साउंड, फिर क्या लो साउंड। उसी के जैसा है ना कुछ। तीनों साउंड मैंने आपको बताया ना। क्या क्या बताया? पहला क्या बताया आपको? सर्वप्रथम पहला आपको बताया समुद्र, दूसरा क्या बोला? मेघ, भेरी, झरझर नाद के जैसा, थोड़ा सा भाई साहब। फिर क्या बोला सेकंड में? ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल से उत्पन्न नाद के समान। आप जैसे आप पूछ रहे थे ना कि घड़ियाल के जैसा, तो घड़ियाल यहाँ जैसे कोई जानवर, उसकी जो आवाजें होंगी ना उसके समान मान लो कि उससे उत्पन्न जो आवाजें हैं वो। अंत में क्या है? किनकिनी। किनकिनी एक प्रकार का कीड़ा है ना, कीट है। वो कीट से उत्पन्न जो साउंड होगा उसको। और फिर वेणु,
एक मिनट, ठीक है, दिस इज बेटर। कोई श्लोक में कोई दिक्कत तो नहीं था आप लोगों को, ये बता दो। ठीक है, तो किनकिनी, वेणु, वीणा और भ्रमर गुंजार, ये 3 अंत में, ये सीरीज याद रखना, बहुत हिट क्वेश्चंस है, पूछते हैं ये साउंड का। तो ये ओवरऑल जो है हमारा चतुर्थ उपदेश हो गया है। मेन चीज मैंने आपको करा दी है। आगे आप लोग जो है खुद एक बार पढ़ लेना, कोई समस्या आए तो जरूर पूछ लेना, मैसेज करना, कॉल करना, कोई इशू नहीं है, क्लास में भी आप पूछ सकते हो। तो ये चतुर्थ उपदेश हो गया हमारा समाप्त। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज मैं पूछूंगा प्रश्न। एक ये घटावस्था वाला थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। ठीक है, घटावस्था मैंने कौन कौन सी अवस्थाएं आपको बताई, बताओ पहले। सर आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो घटावस्था में मैंने क्या बोला कि जब आसन दृढ़ हो जाए तो उस टाइम पे आपकी कौन सी ग्रंथि भेदन होगा, विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। और साउंड क्या होगा, भेरी का साउंड, मैंने आपको भेरी का साउंड सुनाई देगा। और इसमें कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं। और हाँ, एक मिनट, इसमें योगी क्या होगा, उसको ज्ञान मतलब ज्ञानी हो जाएगा और देवतुल्य हो जाएगा। ये पॉइंट सर इसमें एक पॉइंट, मतलब ये जो आखिरी इसका श्लोक है ना, अति शून्य विमर्दस्य भेरी शब्दस तदा भवेत, कौन सा, इसी में घटावस्था में? हाँ मतलब हाँ 73 नंबर का श्लोक। भेरी सब, हाँ वही तो है ना, अति शून्य। अति शून्य तो सर मतलब इसका ये है क्या, ये अति शून्य जो अभी शून्य जो बोल रहे थे, कब मतलब ऊपर आकाश, मतलब वहां सुनाई देगी सुषुम्ना में? वो सब नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये चीजें कि भेरी का साउंड जो है सुनाई देगा, ये सुषुम्ना में ही सुनाई देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि ये जो साउंड होंगे आपको सुषुम्ना में सुनाई देगा। सबसे आपको मैंने श्लोक में बताया था ना स्टार्टिंग में। जी नहीं सर, इस श्लोक का एक्चुअली मैंने हिंदी पढ़ा ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इसमें लिखा है कपाल, राइट ईयर भी लिखा है एक जगह, क्या कि राइट कान में सुनाई देंगे, एक जगह ये भी लिखा है। कौन सा सही मानना है? राइट कान से सुनना है, लेकिन जो उत्पन्न होगा, एक बात बताइए गौरव जी, आप सुषुम्ना से सुनोगे कि कान से सुनोगे? सुनेंगे तो सर कान से ही, लेकिन शायद महसूस होगा सुनना में। एक बात बता रहा हूँ, जैसे ये है, मैंने यहाँ आवाज, यहाँ पे क्या हुई, मैंने आहत किया, यहाँ पे सुनाई तो यहाँ दिया ना, यहाँ आहत किया, सुनाई यहाँ दिया कि नहीं, कि यहाँ यहाँ से सुनाई दिया नहीं ना। वैसे ही सुषुम्ना में आहत हुआ, सुषुम्ना में तरंगे फैल रही हैं, सुषुम्ना में साउंड्स क्रिएट हो रहा है, और सुन कहाँ से रहे हैं, दक्षिण काने। ठीक है, आया समझ में गौरव जी? हाँ जी ठीक है सर। इसमें आगे आप लोग देख लीजिएगा, खुद से पढ़ना, कोई समस्या आए तो पूछना, है ना। वैसे इम्पोर्टेंट यही था, इसी में से क्वेश्चंस पूछेगा, महत्वपूर्ण यही थे। और 5वां अध्याय जो है कौन सा है हमारा, 5वां बताओ अध्याय कौन सा है? योग चिकित्सा पद्धति। हाँ, योग चिकित्सा ने पूछते हैं एग्जाम, ठीक है, तो आपको यहीं से याद रखना है। वो योग वहां पे ना थोड़ा सा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट दिया है, कोई भी बीमारी है तो कैसे हो, तो वात से रिलेटेड जो है वहां पे दिया है, वात जो रोग है उसको ठीक है, तो उससे वो नहीं पूछेगा, टेंशन। ठीक है, पूछूं क्वेश्चन? और कोई प्रश्न है तो पूछो, अदरवाइज हम आपसे 1-2 प्रश्न पूछ लेते हैं। कितना समझ में आया आपको पता चल जाएगा। पूछूं? चलो पूछता हूं। चलिए, आप लोग ये वो कर दीजिए, रिकॉर्डिंग जो लगाए हैं रिकॉर्ड बंद कर दीजिए।
टाइम भी हो गया घंटा, और मैं आपसे 10 मिनट लूंगा